हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 24 जून 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। ओशियनिक सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित होने जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इटली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। ओशियनिक सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित होने जा रहा है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट आते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए इसरो द्वारा निर्मित GSAT-24 उपग्रह किस फ्रांसीसी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एरियन स्पेस, ऑप्शन बी है दसॉल्ट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखो ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एरियन स्पेस। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए इसरो द्वारा निर्मित GSAT-24 उपग्रह किस फ्रांसीसी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एरियन स्पेस। दसॉल्ट रफाल बनाती है। GSAT-24 उपग्रह वेट कितना है? 4180 किलोग्राम, जिसे इसरो द्वारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाया गया है, जिसे फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस द्वारा फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। और किस टाइप का सैटेलाइट है? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। GSAT-24 जो सैटेलाइट है वो किस टाइप का है? तो यह एक संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा बसी चैनल प्रशांत महासागर में किस जलडमरू मध्य या स्ट्रेट का हिस्सा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ताइवान स्ट्रेट, ऑप्शन बी है लुजोन स्ट्रेट, ऑप्शन सी है मलक्का स्ट्रेट, ऑप्शन डी है बेरिंग स्ट्रेट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लुजोन स्ट्रेट। हाल ही में सुर्खियों में रहा बसी चैनल प्रशांत महासागर में किस स्ट्रेट का हिस्सा है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लुजोन स्ट्रेट। अच्छा, स्ट्रेट क्या होता है? तो स्ट्रेट दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और लैंड मास को क्या करता है? सेपरेट करता है। स्ट्रेट जो होता है जलडमरू मध्य दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा और लैंड मास को क्या करता है? सेपरेट करता है। आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि मलक्का स्ट्रेट कौन से वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है और बेरिंग स्ट्रेट कौन से वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रमेश गुप्ता, ऑप्शन बी है गुप्तेश्वर पांडे, ऑप्शन सी है दिनकर गुप्ता, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दिनकर गुप्ता को। NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दिनकर गुप्ता को। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक ने भारत के उच्च कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के लिए रेलवे रसद परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 375 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 175 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 475 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी है 245 मिलियन डॉलर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 245 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने भारत के उच्च कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के लिए रेलवे रसद परियोजना के लिए 245 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हितधारकों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निर्यात पोर्टल किसने लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने।
निर्यात पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लॉन्च किसने किया है? मोदी जी ने। तो एग्जाम में पूछ सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, आपको निर्यात का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। N फॉर नेशनल, I फॉर इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, R फॉर रिकॉर्ड, Y फॉर ईयरली, A फॉर एनालिसिस और T फॉर ट्रेड। तो निर्यात का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट आते हैं, किस कंपनी ने इंडोर सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया? आपके पास ऑप्शन है ONGC, ऑप्शन बी है IOC, ऑप्शन सी है रिलायंस, ऑप्शन डी है सेल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IOC ने एक इंडोर सोलर कुकटॉप का अनावरण किया जिसका नाम क्या है? सूर्य नूतन। आपको ये नाम याद रखना है। तो किसने किया है? IOC ने। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सूर्य नूतन जो है एक स्थिर, रिचार्जेबल और हमेशा रसोई से जुड़े इंडोर सौर खाना बनाने की प्रणाली है जो एक हाइब्रिड मोड पर काम करती है और एक साथ सौर और एक सहायक ऊर्जा स्रोत दोनों पर चलने में सक्षम है। जो सूर्य नूतन है एक तो सोलर एनर्जी से चलेगी और एक सहायक ऊर्जा स्रोत दोनों पर चलने में सक्षम है। और कैसा है सूर्य नूतन, कैसा है? तो पिक्चर में देख लेते हैं। ये है आपका सूर्य नूतन। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, इंटरनेशनल विडो डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 23 जून को, ऑप्शन बी है 25 जून, ऑप्शन सी है 22 जून, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को। और इस पर का थीम क्या है? तो द थीम फॉर 2022 इज सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर विडोज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2022 की थीम है सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर विडोज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी कब मनाया जाता है? 23 जून को। और इस बार की इसकी थीम है टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। इस बार की थीम क्या है 2022 की? सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर विडोज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? 23 जून को। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून को। और इस बार 2022 की इसकी थीम है टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट आते हैं, रूसी एन्क्लेव क्षेत्र बोलते हैं कैलिनिनग्राद जो हाल ही में खबरों में था किस समुद्र में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है लैब्राडोर सागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है बाल्टिक सागर, ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम मैप पे आते हैं। यहाँ पे मैप है, अब देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रसिया है और यहाँ पे है कैलिनिनग्राद, ठीक है। रसिया से हटके है, दूसरे जगह रसिया से हटके और रसिया का पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं? एन्क्लेव बोलते हैं। और ये जो है ना कैलिनिनग्राद, ये लिथुआनिया और पोलैंड के बीच सैंडविच टाइप में है। तो कहाँ पे है कैलिनिनग्राद? कहाँ पे है? लिथुआना और पोलैंड के बीच में है और ये न्यूज़ में बना हुआ है। और एक कौन से सी में है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाल्टिक सी में। कहाँ पे है? बाल्टिक सी में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्टिक सी या बाल्टिक सागर में। रूसी एन्क्लेव कैलिनिनग्राद जो हाल ही में खबरों में था किस समुद्र में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बाल्टिक सागर में। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यह लिथुआनिया और पोलैंड के बीच सैंडविच है, अभी मैंने बताया था मैप के थ्रू। इसे अप्रैल 1945 में नाजी जर्मनी से यूएसएसआर द्वारा कब्जा कर लिया गया था
पोट्सडैम समझौते के परिणाम स्वरूप यह यूएसएसआर क्षेत्र का हिस्सा बन गया। आपसे पूछ सकता है कौन से समझौते के परिणाम स्वरूप यह यूएसएसआर का हिस्सा बन गया था? तो पोट्सडैम समझौते के परिणाम स्वरूप। यह हाल ही में खबरों में था क्योंकि लिथुआनिया ने यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के माल के हिस्से को कैलिनिनग्राद तक पहुंचने के लिए अपने क्षेत्र से आगे बढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। तो ये क्या है, न्यूज़ में बना हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, बाल्टिक सागर में है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की निपुण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय कौशल विकास कोष, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की निपुण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा निकाय, कौन सा बॉडी जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये तो था हमारा 24 जून 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।